हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इंग्लिश का पेपर है, तो मैं इंग्लिश के रिगार्डिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने सैम्पल पेपर की एक वीडियो बनाई है और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और मैं आपको पहले कमेंट में भी उसका लिंक दूंगा। अब देखो, जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है ना, तो आप जानते हैं कि मिड टर्म में तो आपका आएगा, फाइनल में भी आएगा। तो अभी हम मिड टर्म की बात कर लेते हैं। मिड टर्म में आपके सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक पैराग्राफ देने की बात की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी ये सिलेबस यही था। तो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो अर्थक्वेक के ऊपर आया था, अब वो भी डिजास्टर से रिलेटेड है। तो अगर कोई और भी आ जाता है ना, तो आप इसकी कुछ लाइंस यूज कर लेना अगर डिजास्टर के ऊपर आता है तो। और आप वैल्यू ऑफ ट्री ये भी कर लेना। और मॉक ड्रिल के ऊपर पैराग्राफ अगर आ जाए कि आपके स्कूल में मॉक ड्रिल हुई थी, कैसे कैसे हुई, तो भी ये पैराग्राफ आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो जो सिलेबस में एक मेन पैराग्राफ बोला गया डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, आप आराम से याद कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो है ना कुछ ग्रामर और राइटिंग स्किल बता रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ये चैनल का नेम है एएससी स्टार्टर के नाम से है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप में भी अब चैनल आने लग गए हैं, तो आप व्हाट्सएप में भी एएससी स्टार्टर चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं फटाफट इसको समझा देता हूँ, ध्यान समझिए। डिजास्टर मतलब होता है कोई आपदा, कोई मुसीबत, ठीक है। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम उस मुसीबत से कैसे बचे। तो यहाँ पर लिखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक कंजर्वेशन है ऑफ लाइफ, मतलब जीवन को बचाना और प्रॉपर्टीज को बचाना। ठीक है, प्रॉपर्टीज को बचाना, लाइफ को बचाना। कब बचाना? ड्यूरिंग नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। जब भी नेचुरल या कोई इंसान द्वारा कोई भी आपदा खड़ी की जाती है, ठीक है, या कोई भी आपदा पैदा की जाती है, तो उससे हम कैसे अपनी लाइफ को या प्रॉपर्टीज को बचाएं, उसी को हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि बोथ डिजास्टर्स, ये दोनों की दोनों आपदाएं, नेचुरल हो या मैन मेड हो, कैन हैपन एनी टाइम, ये कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे बता रखा है कि इट इंक्लूड्स, एक बात और आप यहां पर एस लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों की बात कर रहे हैं या मैनमेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था इट इंक्लूड्स, मतलब ये जो डिजास्टर है इसमें कौन कौन सी मुसीबत की बात की जा रही है। ड्रॉट की बात की जा रही है, सूखे की, अर्थक्वेक भूकंप की, फ्लड बाढ़ की, लैंडस्लाइड मतलब जमीन का खिसक जाना, फायर शॉर्ट जैसे आग लग जाती है, फायर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ऐसी बहुत सारी होती है, आप 4-5 और ऐड कर सकते हो बड़ा करने के लिए। तो फिर आगे नेक्स्ट पैरा में लिखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी फेसेटेड प्रोग्राम है, और जिसमें हम लाइफ तो बचाते हैं पीपल की, एनिमल को, प्रॉपर्टीज को, इन सबको बचाते हैं। चाहे आपदा आ जाए तब या आपदा चल जाए तब, क्योंकि आपदा आने से पहले तो बचा नहीं सकते, क्योंकि भविष्यवाणी कौन कर सकता है। फिर थर्ड में आप लिखना स्कूल शुड आल्सो डू मॉक ड्रिल, स्कूल को मॉक ड्रिल करनी चाहिए टू सेव द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी की लाइफ को बचाने के लिए मॉक ड्रिल करनी चाहिए। आप यहाँ पे कंट्री भी लिख सकते हैं। वी मस्ट अवेयर अवर सेल्फ, हमें खुद भी अपने आप को जागरूक करना चाहिए अबाउट डिजास्टर, जो आपदा होती है ना उससे, और डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा का प्रबंधन कैसे करना, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। टू टैकल द अनसर्टेन मिस हैपनिंग, ताकि जो अनसर्टेन है मिस हैपनिंग उसका हम सामना कर पाए। होप ही आपको समझ में आ गया होगा। अब जिनके पास टाइम है ना वो तो तीनों कर ले, बाकी जिनके पास टाइम नहीं है तो वो 2 पैरा तो ये कर ले, ये इजी है दोनों। ठीक है, फिर जो आपके सिलेबस में एक जो है एप्लीकेशन दे रखी है ना, कि आपको अपने प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट करनी है कि सर
हम जो है ना एक स्किट प्रेजेंट करना चाहते हैं, या एक अकेला बच्चा भी स्किट प्रेजेंट करना चाहता है, मतलब आपको असेंबली में ना इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क के बारे में बोलना है। लेबर डे वाले दिन, जिस दिन श्रम दिवस होता है ना, उस दिन तो आप असेंबली में बोलना चाहते हो, स्पीच देना चाहते हो, या कुछ करके या कुछ बताना चाहते हो, तो इसके लिए आप प्रिंसिपल से ना परमिशन मांग रहे हो। तो ऐसा जब आता है ना, अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है तो आपको कैसी करनी है, तो आप पहले द प्रिंसिपल, यहाँ पर अपने स्कूल का नेम, यहाँ दिल्ली, फिर सब्जेक्ट लिखकर ये पूरा लिख देंगे। अगर कोई और भी आता है ना, तो भी आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे। फिर रिस्पेक्टेड मैडम या सर, दोनों में से एक लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्किट के रिलेटेड ही लिखा है, तो आप सुन लो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट दिस लेटर, मैं ये पत्र लिखना चाहता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू गेट परमिशन टू प्रेजेंट ए स्किट, ये सारा क्वेश्चन में से है। ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क इन मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली होती है ना, तो उसी में मैं एक स्किट प्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आई करके लिखा ना, खाली वो अपनी बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, असेंबली में इकट्ठे होकर, ठीक है, जो है ना मॉर्निंग में, वहां पर मैं स्किट प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कब? ऑन लेबर डे। आप देखोगे ना, ये सारा का सारा शुरू की लाइन छोड़ दी जाए तो सारी क्वेश्चन में सी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई और भी एप्लीकेशन आती है तो आप क्वेश्चन में से काफी हिंट ले सकते हो। बच्चे छोड़ के आ रहे थे तो गलत करते हैं। और उसके बाद दिस विल हेल्प टू इंस्टॉल द रिस्पेक्ट ऑफ लेबर, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो लेबर होते हैं ना, तो उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। किसमें? हमारे माइंड में, स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर दोनों लिखा है, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर शोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क, और ये जो स्किट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि ये बताया जा सके कि हार्डवर्क कितना जरूरी है। फिर काइंडली ग्रांट मी परमिशन, कृपया करके मुझे परमिशन दे दी जाए, ताकि मैं अपने थॉट इस स्किट की फॉर्म में ना अपने प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू, योर्स ओबीडिएंटली, यहां फिर आपका नेम आ जाएगा। फिर आपके एग्जाम में एक आ रहा है नोटिस। अब आप इस नोटिस को अच्छे से समझ लो। कोई भी अगर नोटिस आ जाता है, जैसे दिल्ली दर्शन ट्रिप आ जाता है, या क्विज कंपटीशन आ जाता है, या मॉक ड्रिल हो रही है, तो यहां पर आपको अपना स्कूल का नेम लिखना है, यहां पर नोटिस लिखना है, यहां पर जो टॉपिक है, जैसे दिल्ली दर्शन ट्रिप है तो वो लिख देंगे। यहां पर डेट, डेट वर्ड नहीं लिखना, जो डेट है आज की वो लिखना है, ठीक है। अब मान लो कई बच्चे टॉपिक से पहले डेट लिखते हैं, तो वो भी लिख सकते हो, टॉपिक नीचे लिख देते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। कोई भी आ जाए तो ये लाइन लिखना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, सभी बच्चों को जो हमारे स्कूल के, उन्हें सूचित किया जाता है कि अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। यहाँ पर टॉपिक का नेम आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे दिल्ली दर्शन ट्रिप लिख रहे हो तो दिल्ली दर्शन ट्रिप आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा इको क्लब कर रहा है तो इको क्लब लिख देंगे यहाँ पे, अगर लिखा आ गया तो, नहीं तो आवर स्कूल ही लिख देना। फिर फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन बिलो, निम्नलिखित की जानकारी नीचे दी गई है। जैसे डेट, अब दिल्ली दर्शन ट्रिप है तो कौन सी तारीख को जाएगा, जैसे आप पेपर दे रहे हो 29 तारीख को, तो 29 लिखोगे पेपर, जैसे 29 तारीख को दे रहे हो, तो अब सिंपल सी बात है, दिल्ली दर्शन ट्रिप कुछ दिन बाद ही जाएगा। आपने यहाँ पे 8 अक्टूबर लिख दिया मान लो, प्लेस कहाँ कहाँ जाएगा आप लिख देना, किराया होगा तो लिख देंगे, नहीं तो नो लिख देंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था, उसमें लास्ट लाइन मैंने सेम लिख दी थी, तो आपको लास्ट में लिखना है फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट अंडरस्टैंड, मतलब अगर आप और ज्यादा जानकारी देना चाहते हो तो नीचे जो पर्सन लिखे हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा नोटिस। क्लियर हो गया आपको? अगर आपके एग्जाम में ये आ गया कि आपको जो विक्टिम है या जो फ्लड वगैरह आ गई थी, तो उन लोगों की मदद के लिए पैसे जुटाने हैं, तो स्कूल का नेम लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, टॉपिक का नेम लिख देंगे, ठीक है। टॉपिक का नेम आप जैसे रिलीफ फंड
फॉर फ्लड विक्टिम ऐसे लिख देना, ठीक है, या जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो लिख देना। फिर डेट, फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड, ये हमारे स्कूल ने डिसाइड किया टू कलेक्ट रिलीफ फंड, कि अब रिलीफ फंड इकट्ठा करेंगे टू हेल्प फ्लड अफेक्टेड पीपल, जो बाढ़ से पीड़ित हो गए उन लोगों के लिए, ऑफ, यहाँ पे उस जगह का नाम आ जाएगा जहां पर फ्लड आई थी, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली लिख देना, ठीक है। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, सबसे बड़ी प्यार से विनम्रता से बोला जा रहा है कि आप डोनेट कीजिए, टू डोनेट, ठीक है, रिलीफ फंड इन कैश, या तो कैश में कीजिए या काइंड, काइंड मतलब कपड़े दे दीजिए, कुछ खाने पीने का सामान दे दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। फिर लास्ट में फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड, अब जैसे कहाँ पैसे जमा करने हैं, किसके पास जाना है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हेड बॉय से कॉन्टेक्ट कीजिए, यहाँ पर हेड बॉय लिख कर जो क्वेश्चन में नाम लिखोगे वो लिख देना यहाँ पे, और पूरे के पूरे बक्से में पैक कर देना इसको, ठीक है। अब फटाफट कुछ ग्रामर देख लो जल्दी से। देखो, अगर डेली, रेगुलरली, एवरीडे, टुडे लिखा आएगा, सेल्डम लिखा आएगा तो सिमिलर, यानी कि ही शी इट नेम लिखोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगा देना, ठीक है। और अगर प्लूरल हो, आई वी दे यू हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा ईएस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा ही डैश ब्रैकेट में गो टू स्कूल डेली, तो अब आप बताओगे कि यहाँ गो का क्या आएगा, क्योंकि अब लास्ट में लिखा गया डेली, तो इसलिए गो का गो रहेगा और ईएस लग जाएगा क्योंकि वो सिमिलर में आता है। ये इस तरीके से ध्यान रखना है। रूल नंबर 2, यस्टरडे को लास्ट लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो यस्टरडे लिखा तो यहाँ प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, PLAYED, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना आपको, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये नोट लिखा है, और जब नोट लिखा है ना डियर, यस्टरडे लिखा है तो डिड आएगा, तो आंसर आएगा डिड नॉट प्ले। अब प्लेड नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार सेकंड फॉर्म लग गई, दोबारा फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, इसलिए डिड नॉट प्ले लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है रूल तो बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं कि आपकी आंसरिंग पैसेज वगैरह आएगी, ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पैसेज वगैरह करना ताकि आपकी कोई गलती ना रह जाए, ठीक है। तो पोएम आपको द एंड क्रिकेट करनी है और लेसन द सुनामी करना है, ये सारी आपकी ग्रामर आ रही है, ठीक है। तो अब थोड़े से हम ग्रामर वगैरह देख लेते हैं। उससे पहले जो क्रिकेट वाला चैप्टर है इसमें जो वर्ड मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको चेक करने पड़ेंगे, MCQ में आएंगे तो ये लिखा आ जाएगा, तो 4 ऑप्शन में से ये भी होगा, तो आपको टिक करना होगा। और अगर एंड द क्रिकेट की सेंट्रल थीम आ जाएगी, हमें कहानी क्या बताती है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। भले जैसे जो कम याद करना चाहते हैं थोड़ी बहुत लाइन याद कर लो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता लग सके। ये बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, आप इन्हें यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड आपको पता होना चाहिए, जो लयबद्ध होते हैं ना, जैसे बोल्ड का कोल्ड, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये राइमिंग स्कीम होती है, तो राइमिंग स्कीम में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में राइमिंग स्कीम बोल देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है BAT बैट, यहाँ लिखा है BOOK बुक, यहाँ लिखा है CAT कैट, फिर लिखा है MAT मैट, ठीक है। अब इसने पूछा कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, तो बैट, कैट और मैट, इनकी आवाज एक जैसी है तो इनको हमने A नाम दे दिया, इसके अलग तो B, तो आंसर क्या है ABAA। इस तरीके से हमें ये राइमिंग स्कीम पता होती है, ठीक है। तो सुनामी में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, बुक के सारे हैं, सिंपल सिंपल में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे देख सकते हैं आप आराम से।
अब मैं ना टाइम कम होने की वजह से पढ़ नहीं पाऊंगा, आप इनको देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, एक दो ही आएंगे, है ना। तो ये है, नहीं तो अब लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम नहीं है, अब इसे बना बना के लिख देना, पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जो बुक में फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, आप ये भी एक बार पढ़ लेना। थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और अलंकार भी आप में आ सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर अगर पूछे पोएट्री डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, तो आप लाइक लिखा है तो लिख देना सिमिले है, ठीक है। और मेटाफोर में लाइक एज लिखा नहीं जाता, उसको 100% मान ले जाता है। जैसे मैंने बोला कि आप एक शाइनिंग स्टार हैं, तो चमकते तारे और आप में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वहां पर मेटाफोर होता है। ऐसे आपको एक पता होना चाहिए कोड डिवाइस में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जो पहला अल्फाबेट सेम होता है, जैसे एफ ए आर फार फ्रॉम। तो अब देखो पहला अक्षर एफ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। क्योंकि कई बार ये पूछ रहे थे ना एमसीक्यू में, इसलिए बता रहा हूँ। और आप में मोडाल्स जो है ना आ रहे हैं, तो ये आपको अगर इसके मीनिंग पता है तो आप आराम से पता लगा लोगे कि क्या आना चाहिए मोडाल्स में। बाकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मोडाल्स की, तो मोडाल्स लिख के, जैसे अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हैं ना, मोडाल्स टॉपिक का नाम लिखे एएससी स्टार्टर लिखो, तो यूट्यूब पे अगर वो मैंने बनाई तो आराम से आ जाएगी। भले ही पहले नंबर पे ना आए, क्योंकि अभी मैं ठीक है कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे तो आएगी वो। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं और मुझे मोटिवेट और कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर किया करो, ठीक है। अभी वीडियो है आगे, और ये मोडाल्स के कुछ रूल्स शॉर्ट में लिखे हैं कि शुड एडवाइस के लिए लगाते हैं, मस्ट कर्तव्य के लिए लगाते हैं, ऐसे हैड टू होता है ना, वो ना चाहते हुए भी कोई काम करना। अभी प्रैक्टिस आप इसमें से करना कि क्या आना चाहिए, आंसर लिखे हुए हैं। फिर एक कंजक्शन जो जोड़ने का काम करती है, जैसे राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, एंड वह इंटेलिजेंट है लेकिन लापरवाह है, तो बट, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस। तो इस तरीके से थोड़ा हमें उसकी हिंदी समझ के करना होगा। ये आइदर और नेदर नोर येट सो, तो कंजक्शन वर्ड से जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्हें पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो नोटिस का पैटर्न तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप जो है नोटिस के बाद डेट लिख सकते हैं, ठीक है, और बाद में टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी जैसे आप ये देख सकते हैं केरला का है, फ्लड रिलीफ पे हम चलाया था। ऐसे आप दिल्ली का अगर आए तो दिल्ली का लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको जो है काफी बेनिफिट मिल जाएगा। थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता लग गई, जैसे कोई भी लिखी आएगी आपको बतानी होगी। प्ले, प्लेड, प्लेड इस तरीके से होती है। और ये ना मैंने रूल लिखे हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है, यहाँ पे चुका है लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट में जो जो आपके सिलेबस पे है ना, वो मैंने ब्रीफली लिख दिए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखा है इसका क्या मतलब बनेगा, रहा होगा, रही होगी। ये पॉजिटिव वाइज जो आपको बता रहा था ना वो लिखिए। एलिट्रेशन क्या होता है, एफ 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 आर है। सिमिले क्या होता है, सिमिले, मैं स्पेलिंग गलत थी, करेक्ट कर लेना, तो ये है, ठीक है। ई स्माइल लाइक डॉग, वो डॉग की तरह स्माइल करता है, मतलब कुछ भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बना दिया। मेटाफोर में 100%, जैसे यू आर शाइनिंग स्टार, इस तरीके से। राइमिंग वर्ड आपको आती हैं। ये पेज नंबर पे मत जाना कि जैसे 6 लिखा आ गया, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो खराब पेज होगा तो इसलिए वो नंबर नहीं आया होगा। तो कैन कहाँ लगाते हैं, कुड कहाँ लगाते हैं, ये
ये ब्रीफली लिख दिया मे परमिशन के लिए। तो आपको सेंटेंस का मीनिंग पता लगा के देखना होगा कि क्या लगाना है। जहां पर भी लास्ट लिखा आ गया वहां पे आपको शुड लिखना है। जहां पे सो दैट लिखा आ गया वहां पे आपको कुड लिखना है, ठीक है। और हैज टू, हैव टू, हैड टू वहां लगाते हैं जब ना चाहते हुए कोई हमें काम करना पड़ता है। जैसे आई टू गो टू हॉस्पिटल, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना नहीं था लेकिन जाना पड़ गया। आई के साथ क्या लगाते हैं, ही शेड के साथ क्या लगाते हैं, ये लिखा हुआ है। कंजक्शन वर्ड आपके सिलेबस में क्या आ रही है, एंड, बट, टिल, अनटिल, एज, इफ, एज वेल एज, सो दैट, सच दैट, ठीक है, इस तरीके से आ रही है। एंड और बट का क्या मतलब होता है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया था। और पैराग्राफ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट या मॉक ड्रिल इनवाइट स्कूल, ये नोटिस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लिखा था ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है। एक पूछ लेता हूँ, आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। वेट हेयर, ये लाइन ना जो मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। वेट हेयर डैश आई कम। तो आपको बताना है कि कौन सा कंजक्शन वर्ड आएगा, कि यहाँ रुको जब तक मैं आ नहीं जाता। आ नहीं जाता तो यहाँ पे लगाएंगे अनटिल, ठीक है, अनटिल। तो ये यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाते हैं। तो आप कंजक्शन की प्रैक्टिस कर लेना। और तो इतने सारे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।